हेलो गाइस। तो आज एक हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सलेंस। वेलकम टू माय चैनल हैशटैग एजुकेशन मंत्रा। आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो टाइम लैप्स करना तो हम लोगों के फितरत में ही नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और आप क्वेश्चन का तो कंसेप्ट लेगा तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर भी और कोई क्वेश्चन आप लोगों को डाउट रहे तो मुझे बता सकते हैं, कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरे कंसेप्ट से मुझे नहीं लगता है कोई क्वेश्चन आप लोगों को डाउट होगा। फिर भी देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, चार फैक्टर्स होते हैं। तो उसमें से पहला फैक्टर है लेंथ। एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली हाईएस्ट तक क्लासेस में हो सकता है आप लोग पढ़े, लेकिन एक्सपेरिमेंटली बताया गया कि वायर का अगर हम लेंथ बढ़ा दें, इंक्रीज करें, तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। अगर डिक्रीज करें तो वो भी डिक्रीज करता है। इट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। दूसरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया होता क्या है वो देखो। ये एक वायर है ना, ये देखिए, ये एक वायर है, ठीक। तो ये वायर का ये जितना मोटाई हो, ये मोटाई, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब वैसा प्लेस जहाँ से कुछ बाहर आए उसका जो एरिया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे ना, तो ये जो एरिया है ये है क्रॉस सेक्शन एरिया। इस वायर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, कौन सा, ये, ठीक है। इसका ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। तो एक्सपेरिमेंटली ये बताया गया, क्रॉस सेक्शन, देखिए इस एरिया को बढ़ा दें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा फ्लोरिंग एंड डिस्टेंस कम हो गया। तो एक्सपेरिमेंटली ये बताया गया कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। थर्ड टॉपिक है नेचर। नेचर नॉर्मल सी क्वेश्चन है। कॉपर का रेसिस्टेंस अलग होगा, मैग्नीशियम का रेसिस्टेंस अलग होगा, सोडियम के वायर का रेसिस्टेंस अलग होगा, सिल्वर के वायर का रेसिस्टेंस अलग होगा, फिर से गोल्ड का अलग होगा, मतलब आयरन का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा। हर एक अलग अलग मेटल एलिमेंट का रेसिस्टेंस अलग अलग होता है, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। जो ज्यादा रेसिस्टेंस, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिल्वर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट स्टिल वी यूज copper and aluminum. Why? Yes, we still use copper and aluminum. It is because copper and aluminum is cheapest to that comparatively of silver. सिल्वर के कंपेयर में कॉपर हमें सस्ता पड़ेगा। सिल्वर का वायर लगाइएगा तो लगाने से मुझे तो लगता है सब चोरी करके ही ले जाएंगे। सिल्वर का वायर लगेगा तो सिल्वर का वायर एक तो महंगा, ऊपर से चोरी करने का भी डर। तो कॉपर में तो ऐसा कुछ खास है नहीं। हाँ, ये है कि अगर सिल्वर लग जाए तो रेसिस्टेंस उसका बहुत कम होता है, कंडक्ट ज़्यादा करेगा। हो सकता है कि रेट कम आए इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन फिर भी स्टिल की वो चोरी होने का डर है, या फिर महंगा आता है तो इस कारण से हम लोग सिल्वर वायर यूज़ नहीं करते हैं। उसके प्लेस पे हम लोग कॉपर या एल्यूमिनियम फ्रीक्वेंटली यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, नेचर। फोर्थ आता है टेम्परेचर। एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि किसी वायर का टेम्परेचर अगर बढ़ा दो तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, या घटा दो तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। इट मीन्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। अब याद कीजिए ओम्स लॉ, मैंने आप लोगों को बताया था ओम्स लॉ। मैं इस वीडियो में ओम्स लॉ क्यों कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है मैं इसलिए बताने वाला था। देखिए, अगर टेम्परेचर चेंज करते तो रेसिस्टेंस चेंज होगा, रेसिस्टेंस चेंज होगा तो ओम्स लॉ वैरी करेगा। अगर रेसिस्टेंस बढ़ा दे, सॉरी टेम्परेचर बढ़ा दे, तो वायर पिघलना स्टार्ट, रेसिस्टेंस हो सकता है उसका ज़्यादा हो जाए। तो रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा हो गया, कंडक्ट करने वाला मटेरियल तो कम होते जाएगा, तो रेसिस्टेंस तो ज़्यादा होगा ही ना पिघलने के बाद। तो रेसिस्टेंस ज़्यादा, तो ओम्स लॉ बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं वर्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शन एरिया इनवर्सली, नेचर तो डिपेंड करेगा ही, और टेम्परेचर के डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ से एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, देखिए क्या इंट्रोड्यूस होगा। R directly proportional L, R inversely proportional area, ठीक है।
इस दो इक्वेशन को, इस दोनों इक्वेशन को अगर मिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, लेंथ अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिर अगेन यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या टर्म यूज होगा, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए टर्म यूज होता है रो L बाई ए। तो ये एक हमारा जनरल फॉर्मूला बन के आया था, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इतना। एक टर्म आया है रो, रो होता है रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है। ये हर एक वायर का कांस्टेंट होगा, इसका मतलब हर वायर का एक फिक्स रेसिस्टिविटी होता होगा। जो आपके बुक में चार्ट दिया होगा उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में ऐसा कुछ खास वर्ड यूज होगा तो एग्जामिनेशन हॉल में रहता है। ठीक है, सबसे पहले इसका यूनिट चेक करते हैं क्या है। R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रो निकालना है, R इंटू ए बाई एल। ठीक है, R का होता है ऐसा यूनिट ओम, रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर गया तो बच गया क्या, ओम मीटर। इट मीन्स द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम मीटर। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक। नाउ व्हाट इज रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी किसी वायर का एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। मतलब कोई एक वायर है, ठीक है, अगर 1 मीटर लंबा वायर है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर लेंथ है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी अगर 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर लंबा वायर, 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इस वायर का जो रेसिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ फिक्स होगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा। 1 मीटर लेंथ का वायर, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ फिक्स होगा। उस टाइम जो इसका रेसिस्टिविटी होगा, ठीक है, वो रेसिस्टिविटी में फिजिकली हम लोग मैग्नीट्यूडली हम लोग उसको बताते हैं, मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, 1 मीटर का लेंथ, 1 मीटर स्क्वायर, उस टाइम में एक कांस्टेंट रेसिस्टिविटी आएगा। ठीक, R is equal to rho L by A, rho is equal to R A by L। ये 1 मीटर स्क्वायर, ये 1 मीटर कांस्टेंट, तो rho is equal to, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। कांस्टेंट हट गया, मैंने बताया था ये 1 मीटर स्क्वायर, ये 1 मीटर, तो ये 1 ओम बनेगा, वही 1 ओम मीटर हो जाएगा। ये मतलब रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, वो एक प्रॉपर्टी है। रेसिस्टेंस चेंज होता है किसी भी वायर का, लेकिन रेसिस्टिविटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कभी भी किसी वायर का चेंज नहीं करेगा। ठीक है, रेसिस्टेंस चेंज करेगा। लेंथ मैंने भी बताया ना, रेसिस्टेंस का लेंथ इतना बड़ा है, इसका मान लो R। ठीक, L लेंथ के वायर का रेसिस्टेंस है R। अगर इस वायर को हम 2 भाग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये L/2, ये L/2, तो अगर इस वायर का रेसिस्टेंस हम लोग आधा, सॉरी, लेंथ आधा कर दिए इस वायर का, तो रेसिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ आधा तो रेसिस्टेंस भी आधा, तो R/2 R/2। ठीक है, ओके, ये लेंथ था पूरे, ये R, ये L/2, ये L/2, ये R/2, R/2। ठीक है, अब आइए देखते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज है कि रेसिस्टेंस दे देगा, लेंथ दे देगा, एरिया देगा, रेसिस्टिविटी निकालने बोलेगा, तो इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका सही ओम मीटर होता है।
ठीक है, तो इस टॉपिक में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है। थैंक यू गाइस।